बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी 10th क्लास की इंग्लिश और उसकी स्कीम है। हमारे पास बोर्ड का जो पेपर है वो किस तरह आएगा, कितने नंबर का आएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये बड़ी अहम वीडियो है आपकी। इस पे तैयारी करने से पहले इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पेपर में क्या क्या आना है, ताकि उन्हीं पर आप अपनी एनर्जी फोकस करें। कोई और ऐसी चीज़ें याद ना करें जो पेपर में नहीं आनी। तो आइए जी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ये 10th क्लास इंग्लिश स्कीम 2023 है अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्ड पॉलिसी, जो बोर्ड ने पॉलिसी चेंज की है। उसके बाद फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उनके लिए है। पंजाब में कौन सा बोर्ड आता है जी? गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खां, सरगोदा, बहावलपुर और साहिवाल और आज़ाद कश्मीर जो बोर्ड है उनका भी यही सेम होता है। उसके बाद आ जाइए जी नीचे इसकी स्कीम की तरफ। स्कीम में क्या क्या आएगा आपको। सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर। इधर मैंने लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ये मैंने खुद लिखी है सारी, जो बोर्ड की स्कीम है उसकी तरफ से देख के कंपोज की है। डिटेल आ गई यहाँ पर और इसके मार्क्स आ गए। सबसे पहले ए ऑप्शन पे हमारे पास आएगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर। ये जो पीटीबी की हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है ना, उसका पेज नंबर 161 और 166 तक जो है वहां से आपको ये चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। 5 नंबर के ये आपको एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है, जो आपका बी पार्ट होगा एमसीक्यूज का, उसमें आपने क्या करना होगा, आपको कोई 4 स्पेलिंग दे देगा चेंज करके मुख्तलिफ किस्म के। उनमें से जो करेक्ट होगा उसको आपने चूज करना। ये 4 नंबर के आपको आएंगे। उसके बाद जो सी ऑप्शन होगा, जो सी वाला हिस्सा होगा, उसमें 5 एमसीक्यूज होंगे और उन 5 में आपने क्या करना होगा, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इंग्लिश बुक, जो आपकी इंग्लिश की किताब है उसमें से किस चैप्टर के अंदरों में से वो कहीं से भी स्पेलिंग आपको दे सकता है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं जिनके आप सेम मीनिंग लिखने होते हैं, और एंटेनिम्स होते हैं जिनके आपने अपोजिट मीनिंग बताने होते हैं। तो ये 5 नंबर के आपको टेक्स्ट बुक में से आएंगे। उसके बाद डी पे हमारे पास है, जो डी ऑप्शन है, जो डी वाला हिस्सा होगा उसमें भी 5 एमसीक्यूज होंगे। करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर इंग्लिश बुक, तो इसकी भी आपने जो ग्रामर है ना उसके मुताबिक 5 एमसीक्यूज करने हैं। तो ये हमारे पास ये भी आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है ना उसमें से आएगा। करेक्ट जो ग्रामर वाला हिस्सा है वहां से आएगा आपको। तो देख लिया आप, इसमें हो गए ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज होंगी या टेंसेस यूज होंगे, तो वो आपने सही बताना होगा कि इज एम और हैज हैव हैड के बाद फॉर्म में कौन सी आएंगी। इस तरह कई यानी कई होते हैं। अब देखिए टोटल कितने एमसीक्यूज हो गए। 5 नंबर के ये आ गए ऊपर, उसके बाद 4 नंबर के आगे स्पेलिंग्स, और 5 नंबर के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ गए, और 5 नंबर की आ गई आपको ग्रामर। तो टोटल कुल मिला के ये हमारे पास 19 नंबर के एमसीक्यूज बन जाएंगे। इसकी इंशाल्लाह वीडियो भी आपको मिल जाएगी सारे एमसीक्यूज की ना, वो इसी पॉलिसी के मुताबिक मैं अपने चैनल अपलोड कर दूंगा। वैसे ही मैं गेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट चाहिए हो तो अल नसीर अकेडमी के नाम से चैनल है, वहां पर आप जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको सारी बुक्स के गेस्ट मिल जाएंगे। जो नई पॉलिसी है फ्रेश में बना रहा हूँ, हर साल फ्रेश में आ जाते हैं गेस्ट आपके लिए। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। 5 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं उनमें से आते हैं। एंड 3 फ्रॉम लेसन बॉक्स, जो चैप्टर के अंदर उन्होंने बॉक्स बना के छोटे छोटे सवाल लिखे होते हैं ना, वो 3 उनमें से आने हैं। टोटल 8 आने हैं, जिनमें से आपने 5 करने हैं। तो ये दो नंबर का एक होगा, 2 मल्टीपल 10 5 करेंगे तो आप 10 नंबर के ये आ गए। उसके बाद ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना है एक पैड़े को। आपके टोटल 13 चैप्टर हैं, उन 13 चैप्टरों में से ही कोई एक पैड़ा वो पूछ लेगा, आएगा एक ही, वो एक ही करना होगा 8 नंबर का आपने। ओनली वन पैरा विल बी गिवन फ्रॉम टेक्स्ट बुक 10th।
इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की, तो वो अब मेरे चैनल पर जाइए, वहां से आपको मिल जाएगी। 1 × 8 आपने वो मेरा से 30-35 पैड़े होंगे, वो याद कर लेने इंशाल्लाह, उसमें से आएंगे आपको पेपर में। उसके बाद समरी आपकी 3 है, उसमें से एक ही पेपर में आनी है, इसमें चॉइस कोई नहीं होगी। समरी ऑफ अ पोएम ऑफ स्टैंजा ऑफ अ पोएम फ्रॉम टेक्स्ट बुक 10th। टेक्स्ट बुक में से आपको 3 समरियां आपकी, तो उसमें से एक ही पेपर में आनी है, तो कोशिश किया करें वो तीनों ही आप याद करें, ताकि ये 5 नंबर तो आपके 100% पक्के होना। यहाँ फिर एक और चीज़ है, ये स्टैंजा मैं समझा दूँ ये क्या होता है। जिस तरह आपने उर्दू में शेर की तशरीह लिखनी होती है ना, इसी तरह किसी भी पोएम का शेर आ जाएगा आपको, उसकी तशरीह करनी होती है आपने, स्टैंजा बनाना होता है। यहाँ आप समरी करेंगे तो यहाँ स्टैंजा करेंगे, दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। ज्यादातर बच्चे समरी कर लेते हैं, समरी क्योंकि एक ही पे आपने याद करना है। स्टैंजा तो हर जो इंग्लिश का जो होगा शेर, उसका हर एक अलग अलग करना पड़ेगा, वो काम ज्यादा हो जाता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ये भी कर लेते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। उसके बाद ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नजर आ रहा जी, एसे फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर 3 एसेज। 3 ऐसे आने हैं हमारे पास, और आपने उनमें से 1 आउट ऑफ 3 करना है। यहाँ एक और चीज मैं इधर लिखना भूल गया हूँ, उन्होंने नहीं थी लिखी, वैसे आती है। और 1 पैराग्राफ, ठीक है ना, 3 पैराग्राफ आते हैं आपको। पैराग्राफ का स्पेलिंग गलत हो गया। अच्छा, यहाँ 3 पैराग्राफ आएंगे, 3 ऐसे आएंगे या 3 पैराग्राफ आएंगे, 6 होंगे टोटल। उनमें से आपने एक करना होगा। 3 ऐसे होंगे या 3 पैराग्राफ होंगे, तो उन ऐसे में से भी आप एक कर सकते हैं, या पैराग्राफ में से भी एक कर सकते हैं। मतलब कि दोनों में से एक एक नहीं करना, करना आपने कुल मिला के एक है, या एक ऐसे कर लें या एक पैराग्राफ कर लें। 15 नंबर का एक होगा ये आपका। ये आपके भाई बड़े नंबर जबरदस्त है। 15 नंबर तो छोटा सा मजमून होता है। इम्पोर्टेंट ऐसे जो है उसकी वीडियो और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ उसकी भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश के सारे गैस इंशाल्लाह अपलोड कर दिए गए हैं, उधर जो किए गए हैं, कुछ रह गए हैं वो भी किए जाएंगे। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर पेज 169 से लेके 175 तक। ये इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा सारे। ये 5 करने हैं 8 में से, आपने एक नंबर का एक होता है, 5 नंबर ये हो गए। पेरा वर्ड्स आपको इंग्लिश ग्रामर पेज 175 से 178 तक आएंगे। ये भी 8 में से 5 करने हैं आपने ना। इसकी ना एक ग्रामर एंड कंपोजिशन होती है, पंजाब टेक्स्ट बुक होगी बुक इंग्लिश की, वो लेनी है आपने, वहां से तैयारी करनी है इसकी, वो सिर्फ ग्रामर के लिए है। उसके बाद नीचे हमारे पास है क्वेश्चन 8 इसका, उसमें है जी ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। ये भी वो एक उर्दू का पैरा आपको दिया गया होगा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। 8 नंबर का ये आएगा आपको। अब ये सारे नंबर काउंट कर ले, 75 आके पूरे होने चाहिए। देखे ये हो गया 19 और 10 29, 29 में 8 प्लस कर ले, 37, 37 में 5 प्लस कर लें, 42, 42 में आप 5 प्लस करें 47, और 10 प्लस करें तो 57, 57 और पूरे नहीं हुए, गलती नहीं होगी कहीं, देखिए दोबारा। 19 और 10 29, 29 और 8 कितने हो गए, 29 और 8 37, 37 और 5 कितने हो गए, 37 और 5 हो गए 42, 42 में आप प्लस करें 10 पहले 52, 52 में 5 प्लस करें 57, 57 और ये 10 67, 67 और ये 8 75 पूरे हो गए, ठीक है। ये इसी तरह आपके ये पूरे नंबर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट करने लगा हूँ, तो आप इन्हें अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसको कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा पेज सामने आ जाए। एक मिनट, इसको मैं और कर लूँ थोड़ा सा। पूरे पेज का अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अपने पास सेव कर लेना। इसको मैं ऊपर से खत्म करता हूँ ना, फिर पूरा पेज आपके सामने शो हो जाएगा।
ये लें, 1 मिनट ठहरें ज़रा, इसको थोड़ा नीचे कर दें। ठीक है, ये थोड़ा जूम आउट कर लें और इसका आपका स्क्रीन शॉट ज़रा अच्छी तरह आ जाए ना। ठीक है, बाय। 1 मिनट चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।